この前のドスコイ。 पहले एक भारी भरकम सी लड़की आया ने, जिसने हिम्मत और उम्मीद जुटाई, आखिरकार अपने दिल की बात कहने के लिए हयातों के सामने गई। वही लड़का जिसे वो हमेशा से पसंद करती थी। जब कई साल पहले उसने उसे गिरते हुए बुद्ध की मूर्ति से बचाया था, तभी से उसका दिल उसी का हो गया था। कांपते हाथों से उसने उसे अपने हाथों से बनाई हुई एक छोटी सी चॉकलेट का डिब्बा दिया, लेकिन दया दिखाने के बजाय हयातों ने उसे ठुकरा दिया। एक ही शब्द दासा कोई ने उसकी दुनिया तोड़ दी। यामानाशी की शांत जमीन पर यामानाशी में आयाने सुगुहारा एक खुश मिजाज लड़की थी जो अपने परिवार के फार्म में काम करती थी। वो अपना ज़्यादातर समय अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों ओचिहा सोल, हारू नाकामोरी और शीना के साथ बिताती थी। वे खुद को फैट 4 कहते थे। स्कूल में उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं मिलता था, लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत थी। फिर भी हयातों के शब्दों ने आयाने को गहराई से चोट पहुंचाई। वो स्कूल के रेस्टरूम में छुपकर रोने लगी। तभी शीना ने एक नया विचार दिया, क्यों ना टोक्यो जाकर मेकओवर कराया जाए। पहले आयाने को शक था, लेकिन आखिरकार वो मान गई। टोक्यो में बदलाव। टोक्यो के एक सैलून में कुरादा नाम की स्टाइलिस्ट ने उसका स्वागत किया। आयाने घबराई हुई थी। उसे लगता था कि वो वहाँ फिट नहीं बैठती, लेकिन कुरादा के दयालु शब्दों ने उसे सुकून दिया। इलाज शुरू हुआ और आयाने को समझ आया कि असली बदलाव उसके रूप में नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना सीखने में था। इटली में नई शुरुआत। ग्रेजुएशन के बाद आयाने इटली चली गई और एक मिठाई की दुकान में काम करने लगी। वहाँ किसी ने उसके वजन का मजाक नहीं उड़ाया। वहीं उसकी मुलाकात फ्रेड से हुई, एक मेकअप आर्टिस्ट से, जिसने उसे नई जिंदगी दिखाई। लेकिन एक दिन छुट्टियों में उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई हफ्तों बाद होश आने पर उसे पेट की सर्जरी करानी पड़ी। उसका वजन तेजी से घट गया। डॉक्टरों ने कहा वो अब बेहतर दिखती है, लेकिन आयाने खुद को पहचान नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने जापान लौटने का फैसला किया। नई पहचान, गॉड्स फिंगर्स। जापान लौटकर शीना उसे हैप्पी दाइकान्यामा नाम के थेरेपी सेंटर ले गई, जहां कुरादा काम करती थी। आयाने ने मसाज और थेरेपी सीखनी शुरू की। फार्म में काम करने से उसके हाथ मजबूत और कोमल थे। जल्द ही ग्राहक उसे गॉड्स फिंगर्स कहने लगे। ताकुमी मिनातो से मुलाकात। एक रात कुरादा ने उसे एक खास क्लाइंट के पास भेजा। उसका नाम था ताकुमी मिनातो, उसका पुराना आदर्श। आयाने घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत की। सेशन सफल रहा। बाद में ताकुमी ने उसे डिनर के लिए बुलाया। वे दोनों एक ही गेम पोको पोको खेलते थे और इस बात पर हंस पड़े। धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। साजिश और सच्चाई। फुजीशिरो और हयातो को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। मीडिया में अफवाहें फैलने लगी। हयातो ने चाल चली। उसने आयाने से नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा, लेकिन असल में वो ताकुमी को उससे दूर करना चाहता था। जब आयाने को सच पता चला, उसने हयातो को थप्पड़ मार दिया और कहा, मैं कोई इनाम नहीं हूँ। फिर वही बुद्ध की मूर्ति। घर लौटते वक्त फिर से बुद्ध की मूर्ति गिरने लगी। इस बार ताकुमी ने उसे बचाया। मीडिया आ गई, लेकिन उसके दोस्त उसे सुरक्षित फार्म पर ले गए। वहां परिवार और दोस्तों के बीच आयाने को सुकून मिला। अंत। कुछ समय बाद आयाने और ताकुमी फिर उसी रेस्टोरेंट में मिले। आयाने ने कहा कि वो अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है, लेकिन वो खुद को बेहतर बना रही है। जब वो तैयार होगी, तब वो खुद ताकुमी से अपने दिल की बात कहेगी। ताकुमी मुस्कुराया और बोला, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। कहानी का संदेश। कभी किसी के शब्द या एक गिरती हुई मूर्ति को अपनी जिंदगी तोड़ने मत दो, क्योंकि अंत में तुम फिर चमकोगे। तुम अपना गेम खेलोगे, चॉकलेट खाओगे और नफरत करने वालों को पीछे छोड़ दोगे।